ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जिनका चित्त स्वरूप से गिरा हुआ है, अपने रूप से जिनका चित्त गिरा हुआ है, तो उसकी चेष्टा कैसी होवेगी? अपने स्वरूप से जिसका चित्त गिरा हुआ है, राम जी, उनको ही अविद्या नाना प्रकार के भ्रम दिखाती है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता, स्वरूप से विस्मृति जब हो जाती है, तो देह और जगत में नाना प्रकार के भ्रम इसे दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि धन पुत्र स्त्री आदि, मकान दुकान, मान प्रतिष्ठा, कमाना खाना और भी कई तरह जितने भी चेष्टाएं हैं, ये चैतन्य सत्ता आत्मा जो अपना निज स्वरूप है, उसको ना जान करके ही ये सब दिख रहा है। जैसे चाहे जितने सोने के आभूषण हों, आभूषण को प्राथमिकता पहनने वाला तभी दे पाएगा जब सोने का विस्मरण होवेगा। तब कहेगा मैं कुंडल पहने हूँ, मैं नथुनी पहने हूँ या और कुछ पहने हूँ। आभूषण सुवर्ण की विस्मृति कराता है, जैसे ऐसे ही ये देह और जगत, धन पुत्र स्त्री आदि भी, इनका आसक्ति पूर्वक सेवन करना, इनको सत्य जान करके सेवन करना स्वरूप की विस्मृति कराता है, आत्मसत्ता की विस्मृति कराता है। इसलिए आत्मसत्ता की विस्मृति यदि हो तो देह और जगत का भ्रम से भ्रमांतर में ये जीव ऐसे ही चला जाता है। जैसे राजा लवण बैठा तो श्रृंगासन पर था, पर वो स्वप्नांतर में चला गया और चांडाल की प्रतिभा उसे फुरने लगी। उसे लगा मेरा विवाह चांडाली के साथ हुआ है, और वहाँ के बहुत सारे घर गृहस्थी के काम उसने संपादन किए। हे राम जी, जैसे मदरा पीने वाला और विष पीने वाले को भ्रम उत्पन्न हो जाता है, दिमाग विपरीत चलने लगता है, वैसे ही राम जी अविद्या जब व्याप जाती है जीव को, तो फिर नाना प्रकार का ऐसे भ्रम प्राप्त होता है। जैसे मेरी नौकरी लग जाए, मेरे को धन मिल जाए, मैं धनम, मेरे को पत्नी मिल जाए, मेरे को बच्चे मिल जाए, मेरे को मकान मिल जाए, मान प्रतिष्ठा मिल जाए, धन कमा लें, नाना प्रकार के भ्रम भाषित होते हैं। तब जब अविद्या जीव के ऊपर हावी हो जाती है, तब ये भ्रमित करती है। क्या भ्रम फैलाती है? केवल परमात्मा को नहीं जानने देगी और बाकी सारे कर्म करवाएगी, पर परमात्मा की ओर मुड़ने नहीं देगी। इसीलिए तो कहा तुलसी बाबा ने, हरि माया बलवंत भवानी और मोहे बड़े बड़े नरज्ञानी। हाँ, ज्ञानवान लोगों को मोह पैदा कर देती है ये माया, और बाकी तो सबसे भले जे मूढ़, जिन्हें न व्यापे जगत गति, उन्हें परमात्मा का आता पता है ही नहीं, ना ही उन्हें प्राप्त करना है, वो माया में ही जीते हैं। उनकी बुद्धि भी कुछ ऐसी मूढ़ टाइप की हो जाती है, जिन्हें कल का भी पता नहीं कि कल को क्या होने वाला है, कोई चिंता फिक्र नहीं। सबसे भले जे मूढ़, जिसकी बुद्धि मूढ़ता को प्राप्त हो गई, जिन्हें न व्यापे जगत गति। 500 रुपये कमाए तो 500 रुपये आज ही खा लेना है, बोले कल को कमाएंगे तो कल कर लेंगे।
कोई चिंता नहीं अगले दिन क्या होगा। कई बार तो ऐसे लोगों के पास सारा खर्च करते रहते, अगले दिन के लिए कुछ खाने पीने को नहीं रहता तो उधार ले लेते हैं। तो कहते हैं कि अविद्या से जीव भ्रम को प्राप्त होता है। हे राम जी, एक और राजा था, उसकी भी वही अवस्था हुई थी जो राजा लवण के चित्त में चांडाल की प्रतिभा फुर आई थी। वैसी अवस्था एक राजा की और भी हुई थी। जैसे उस राजा लवण की हुई थी तैसे ही इसको भी फुर आई है। तब उसने जाना मैंने ये क्रिया की है। जैसे अभोक्ता पुरुष आपको स्वप्न में भोक्ता देखता है तो अभोक्ता पर धन पुत्र स्त्री आदि के भोग में लगा हुआ है, अपने को भोक्ता देखने लगा है और ऐसा देखने लगा कि मैं राजा हूँ, मैं बड़ा तृप्त हूँ। और अथवा कई बार ऐसा लगता है स्वप्न में मैं भूखा हूँ, यह क्रिया मैंने करी है। राम जी, तैसे ही लवण को फुराया था क्या कि मेरा चांडाली के साथ विवाह हुआ है, 3 लड़का 3 लड़कियां पैदा हो चुके हैं, अकाल पड़ गया है। हाँ, तो इस तरह का वो प्रतिभा उसको, चांडालों की प्रतिभा राजा को भास रही है। लवण को ये प्रतिभा फुराई। सो प्रतिभा कैसी है? आभास मात्र है, वास्तव में है नहीं, दिख भर रही है। राम जी सभा में बैठे चांडाल की चेष्टा लवण को फुराई। आराम से सिंहासन पर बैठा हुआ था, दरबारी लोग भी बैठे हुए थे, सभासद बैठे हुए थे और भाट लोग उसकी स्तुति का वर्णन कर रहे थे। और कि उसी समय सिंहासन पर बैठे बैठे राजा लवण को चांडालों के कर्म, चांडालों की वासना, चांडालों के कर्म उसके अंदर मनोराज्य में चल रहा था कि चांडाल ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। कि उसी समय इंद्र के भेजे हुए दूत ने मोर पुच्छ घुमाया और चांडालों की प्रतिभा जो उसमें फुर रही थी वही सत्य हो गई। और 12-14 साल का लंबा पीरियड उसने महादुखमय जीवन बिताया था राजा लवण ने। सभा में बैठे राजा लवण को चांडाल की चेष्टा फुराई थी। अथवा कहते हैं विंध्याचल पर्वत के चांडालों की जो प्रतिभा थी जिसे राजा ने कभी देखा था। विंध्याचल पर्वत के तलहटी में बसे चांडालों की प्रतिभा राजा लवण को फुरी। सो लवण को वह भ्रम दृढ़ हो गया था। एक ही सदृश भ्रम अनेकों को फुराता है। स्वप्न भी सादृश्य वाले, कभी एक जैसे स्वप्न भी दिख जाते हैं। जो तुमने देखा हो सकता कल को भी वही दिख जाए। जैसे राम जी एक ही रस्सी में अनेकों को सर्वभाषित होता है, इसी प्रकार स्वप्न भी सदृश होता है। जैसे एक ही रस्सी में अनेकों को सर्वभाषित होता है, इसी प्रकार अनेक जीवों को एक ब्रह्म अनेक रूप होकर के भासता है। धन पुत्र स्त्री आदि अनेक रूप धारण करके ब्रह्म पूर्ण ये जगत दिखाई पड़ता है। हे राम जी, जितने पदार्थ भासते हैं उनकी सत्ता संवेदन में, उनकी सत्ता में संवेदन हुआ है। जितने भी पदार्थ भासते हैं उनकी जो सत्ता चैतन्य आत्मा है उसमें संवेदन हुआ है, फुरना हुई है, संकल्प विकल्प हो रहा है। और जैसे उनमें संकल्प दृढ़ होता है राम जी, तैसे ही होकर के भासता भी है, विपरीत नहीं होता। जैसा मन में सोचा वैसा ही दिखने लगता है। हे राम जी, पदार्थ सत्य रूप होकर के भाषित होने लगता है स्वप्ने का, जागो तो मिथ्या नजर आता है। जो पदार्थ सत्य रूप होकर के भासता है वह सत्य होता है, जो असत्य रूप भासता है वह असत्य होता है। जीवों को राम जी अनेकों के प्रकार के भ्रम भाषित होते हैं। जितने पदार्थ भासते हैं
उनकी सत्ता में संवेदन भी हुआ है और वही संवेदन की वजह से पद पदार्थ दिखते हैं। जैसे उनमें संकल्प दृढ़ होता है राम जी, वैसा ही पदार्थ उनको भाषित होता है। जैसे आप जिस पदार्थ को सत्य मान रहे हो, स्वप्न में भी जब वह दिखेगा तो आप उसे सत्य जानोगे। जैसे जिन अपने धनपुत्र स्त्री आदि बांधवों को ये मेरे हैं और सत्य हैं ऐसा करके जानते हो, और पराई स्त्रियां पराई लड़के आ जाएं तो उनको उतनी प्राथमिकता नहीं दे पाओगे जितने कि अपने पत्नी और बच्चों को देवोगे। तो क्यों प्राथमिकता दे रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है ये धनपुत्र स्त्री आदि जो मेरे वाले हैं ये सत्य हैं और मेरे हैं, इसलिए उनको उनके प्रति आपको ज़्यादा विश्वास है। और बाहर दूसरे गांव के आ जाएं, दूसरे मोहल्ले के आ जाएं, उनसे तुम अपनी पत्नी की तरह तो नहीं मिल पाओगे। उन महिलाओं से, उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह तो भीतर वाले कमरे में नहीं ले जाओगे। बंधुओं, जब स्वप्न देखोगे तो ये अंतर स्वप्न में भी रहेगा। आप जब अंदर ले जाने की बात आएगी तो अपने वाले लड़के को अंदर ले जाओगे जहां तिजोरी रखी, और यदि शरीर से टच होना होवेगा तो मोहल्ले वाली स्त्री से नहीं, अपनी वाली जो स्त्री होगी स्वप्न में दिख जाए तो उससे टच होवोगे। कारण कि आपने उसी को पत्नी के रूप में प्राथमिकता दी है, इसलिए स्वप्न में भी वो पत्नी होकर के ही दिखाई पड़ती है। पराई स्त्री पत्नी होकर के नहीं दिखाई देती। इसलिए राम जी, जैसी प्राथमिकता तुम्हारे हृदय में होवेगी वैसी ही प्राथमिकता स्वप्न में भी दिखती है। हे राम जी, राजा लवण के दरबार में राजा लवण जो बैठा हुआ था, उसके अंदर विंध्याचल के चांडालों की प्रतिभा, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते क्या पीते हैं, कैसे आपस में बर्ताव करते हैं, काले काले होते हैं और जानवरों के मार के खा जाते हैं, ब्लड भी पी जाते हैं जानवरों का, ऐसा चिंतन चल रहा था कि उसी समय इंद्र का भेजा हुआ दूत जो बाजीगर था इंद्रजाली, उसने आगे मोर पुच्छ घुमाया और वर्तमान में जो संकल्प चल रहे थे वही सत्य होकर के भाषित होने लगे स्वप्न के जगत के रूप में। और वो स्वप्न का जगत चलता गया। वो स्वप्न 12-14 साल तक 3 लड़के और 3 लड़कियां पैदा हो गई, अकाल पड़ गया, खाने को कुछ नहीं रहा, जहाँ अन्न जल सुने वहाँ भाग के जाएं, पर जहाँ जाए भूखा वहीं पड़े सूखा। जहाँ पर पहुँचे कहे लोग कहने लगे यहाँ भी अन्न जल नहीं है, यहाँ से जाओ। पुत्र पुत्रियां मरने लगे। छोटे वाला पुत्र बोला कि पिता मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। तो छोटे वाले बेटे से अतिशय प्रेम होने की वजह से अग्नि में वो प्रवेश कर गया और तड़फड़ाया। तब राजा जो सिंहासन पर मूर्छित पड़ा हुआ था 2 मुहूर्त से चेतना वापस आई और उसने जाना मैं राजा लवण हूँ, अपने दरबार में बैठा हूँ। पर वो जो लंबा पीरियड चांडाल का जीवन जिया उसे याद करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसके हृदय में चांडालों के जीवन जीने की शैली, उनके क्रियाकलाप, उनका बोलना, उनका चलना, उनका ब्याह करना, कैसे विवाह करते हैं, जहाँ मर्जी आई, हाँ चलो ठीक है इसको हम अपना पति बनाते हैं, हाँ बना लेते हैं, बाप से कह दिया जाकर ये हाँ को इसको हमने अपना घरवाला बना लिया, बाप ने कहा ठीक है बहुत अच्छा, ऐसा कई करते हैं। उसको करते हुए राजा ने देखा था, लिहाजा राजा के अंदर वही चिंतन चल रहा था। और जैसे ही बाजीगर ने मोर पुच्छ घुमाया कि जो अंदर संकल्प चल रहा था वही जगदाकार हो गया, जगत के आकार का हो गया। इसी को कहते हैं तेरी माया ही तुझको, तेरी वासना ही तुझको रिझाती।
खेल रच रच के तुझको दिखाती, खेल नित खेलता न अघाना, देह में ही हो गया दीवाना। देह में देहाभिमान से ग्रसित यह पुरुष जिस जिस चिंतन को प्राथमिकता देता है, वही चिंतन स्वप्न के जगत के रूप में दिखने लगता है। जैसे राजा लवण को स्वप्न का दृश्य सत्य हो करके भाषित हुआ। जब तुम ऐसा चिंतन करोगे ये सत्य वस्तु है धन पुत्र स्त्री आदि, तो वो सत्य हो करके ही भाषित होते हैं। और जब असत कह सोचते हो ये असत है, तो फिर असत ही हो करके भासते हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करने वाले आत्मा अनात्मा का विवेक करने हारे जो सन्यासी लोग हैं, जिज्ञासु लोग हैं, मुमुक्षु लोग हैं, वो लोग जब विचार करते हैं तो बारंबार विचारते हैं कि ये धन पुत्र स्त्री आदि जन्म से पहले नहीं थे, मरण के बाद में नहीं रहेंगे। शरीर में भी प्रतिक्षण बदलाव आता है। मरने से पहले जन्म से पहले शरीर नहीं था और मरने के बाद में भी शरीर नहीं रहता। जन्म और मरण के बीच में जो ये शरीर दिखता है, ये शरीर भी प्रतिक्षण बदलाव वाला होने से ये शरीर और शरीर की अवस्थाएं मिथ्या ही हैं। और समस्त संसार भी जो मन से दिखता है, जब मन स्वयं अपने आप में मायक है, तो मन के और इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला जगत भी माया का बनाया हुआ मायक ही है, एक भ्रम ही है। ऐसा करके चिंतन करते हैं जिज्ञासु और मुमुक्षु लोग। जब वो स्वप्न देखते हैं तो सपने में वो यही चिंतन कर रहे होते हैं कि ये जगत मिथ्या है। देख लिया दुनिया का सारा नज़ारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। संसार में भोग पदार्थ सब दुख रूप हैं और भोगने के बाद रोग बना देते हैं। और भोगों को भोगने के लिए हम जरूर निकले हैं, पर भोगों को तो हम नहीं भोग सके। भोग तो अभी भी हैं धन पुत्र स्त्री आदि, पर भोगों ने ही हमको भोग लिया है। विषय भोगने हम निकले थे, विषय तो हम भोग न सके, पर विषयों ने ही मुझको भोग लिया। ये संसार की बड़ी अनूठी रीति है। ऐसा लगता ही है कि धन पुत्र स्त्री आज मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बंधुओं, ये तुम्हारे को ताप कर रख देंगे और जो जीवन है वो निकल जाएगा। और जब समा बुझ जाएगी तब आपको लगेगा कि मैं ऐसा कर लेता और वैसा कर लेता, पर वो क्षण जब निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आता। इसलिए गुजरा हुआ समय, गुजरा हुआ जीवन आता नहीं दोबारा। इसलिए हमें ये वर्तमान समय को ही सार्थक बनाना है। और आज इतना ही। आगे का प्रसंग आपको आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। ओम।